नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। तो आज है दिनांक 21 मार्च और 21 मार्च को हमारी प्रवक्ता की स्क्रीन परीक्षा हुई थी और उसी का आज सॉल्यूशन आपके सामने लेकर आया हूं। अगर मैं बात करूं तो इस वीडियो में मैंने जो आपको सॉल्यूशन कराया है वो आपके उत्तराखंड और आपका हिंदी और प्लस जो आपका जीएस का पोर्शन है उसको मैंने सोल्व कराया है और इसके थोड़ी देर ही बाद में आपका रीजनिंग और पेडागोजी का भी सोल्व कराऊंगा। तो इसलिए अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि उसकी जानकारी आप तक पहुँच जाए। और अगर हम बात करें इस पेपर के बारे में तो पेपर ठीक ठाक था अपने स्तर का। बाकी हिंदी की हम बात करें तो बहुत ईजी हिंदी थी। और अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो मॉडरेट लेवल का ही था, जैसा भी पिछले पेपरों में देखने को मिला है ना, सेम वैसे ही उत्तराखंड आया था। कुछ क्वेश्चन अधिक हार्ड ही थे और बाकी कुछ क्वेश्चन नॉर्मल थे। बाकी जीएस भी मिलता जुलता था, मॉडरेट लेवल का भी जीएस इसमें रहा था। तो आपको पूरी आंसर की को देखना है और इतनी मेहनत करके आपके लिए सबसे पहले मैं पेपर का सॉल्यूशन लेकर आता हूं, तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करिएगा। चलिएगा शुरुआत करते हैं आज के इस पेपर के सॉल्यूशन की। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये आपके मौलाना अबुल कलाम जी, जो भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, इन्होंने इस पुस्तक को लिखा है, इंडिया विंस फ्रीडम। क्वेश्चन नंबर 2 है, 15 अगस्त 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था। तो हम बात करें जिस समय देश आज़ाद हुआ तो उस समय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो जेबी कृपलानी जी थे। तो दो क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर हमारा बी है। उसके बाद अगर हम बात करें, देखिएगा इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसमें अभी थोड़ा सा अभी कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि अगर हम बात करें तो पंजाब हरियाणा में तो बिल्कुल ही एसटी नाम मात्र की है। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें तो इसका आंसर आपको पता हो तो आप बता सकते हैं, लेकिन जहाँ तक लगता है यूपी इसका आंसर हो सकता है, क्योंकि प्रतिशत के मामले में मालूम किया। बाकी आप आंसर बताएं। उसके बाद हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर भी अभी क्लियर नहीं मिला है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बाकी सारे ही क्वेश्चनों का आंसर है, एक या दो को छोड़ के। उस क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सी एक शीत जलधारा है? तो हम बात करें बेंगू एला जलधारा की, तो ये एक प्रकार की शीत जलधारा है। क्वेश्चन नंबर हमारे 40, निम्नलिखित में किस भारतीय राज्य में सड़क सघनता सर्वाधिक है? तो आपके केरल में सर्वाधिक सड़क सघनता होगी। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर भी अभी क्लियर नहीं मिल पाया है। क्वेश्चन नंबर 48 है, डागर बैंक जो एक महत्वपूर्ण मत्स्य क्षेत्र है वह किस सागर में स्थित है? तो डागर बैंक हमारा उत्तर सागर में स्थित होगा। तो 48वें आंसर का हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में से कौन सा कोयला सर्वाधिक या सर्वश्रेष्ठ प्रकार का कोयला है? तो एंथ्रेसाइट जो कोयला होगा वो हमारा सबसे उच्च क्वालिटी का कोयला होगा। उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 51 है, भारतीय संविधान एक राष्ट्र का स्तंभ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक है वे ग्रेनविले ऑस्टिन या जी ऑस्टिन जी हैं। तो इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 52 है, नानाघाट अभिलेख निम्नलिखित में से किस शासक के विषय में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है? तो नानाघाट अभिलेख का जो संबंध है बच्चों वो सातकर्णी प्रथम से है। तो 52 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, गुरिल्ला युद्ध प्रणाली के संबंध में शिवाजी का अग्रगामी किसे माना जाता है? तो हम बात करें तो मलिक काफूर को इस युद्ध प्रणाली में अग्रगामी माना गया शिवाजी का, क्योंकि शिवाजी आपका अलाउद्दीन खिलजी के समय थे और अलाउद्दीन खिलजी जो था अत्याचारी शासक, उसका जो दक्षिण विजय का अभियान था उसमें महत्वपूर्ण योगदान इस मलिक काफूर नामक किन्नर ने ही दिया था। क्वेश्चन नंबर अगली की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा 54वां, ओलंपिक मशाल किसका प्रतीक है? तो देखिएगा ओलंपिक मशाल की हम बात करें बच्चों तो ये जो प्रतीक है ये निरंतरता का प्रतीक है। तो क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चन 55 है, अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन संघ ने किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी को एम बैडमिंटन जागरूकता अभियान हेतु राजदूत बनाया है? तो ये बनाया आपके पीवी सिंधु जी को। तो क्वेश्चन नंबर 55 का हमारा बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, इलेक्ट्रा गोल्फ कप किस खेल से संबंधित है? तो इलेक्ट्रा गोल्फ कप की हम बात करें तो ये बच्चों हमारा टेबल टेनिस से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्नलिखित में से किन केंद्र शासित प्रदेशों के विलय हेतु संसद द्वारा दिसंबर 2019 में बिल पारित किया गया? तो ये आपका दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव के लिए बिल पारित किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, भारत ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से किस तिथि को अपने चंद्रयान-2 अंतरिक्ष यान का प्रक्षेपण किया? तो जिसका प्रक्षेपण किया होगा वह 22 जुलाई 2019 को किया गया होगा, चंद्रयान-2 का, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। तो 58 का आंसर भी है। क्वेश्चन नंबर 59 है, भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दादा साहब फाल्के 2018 किसे दिया गया? तो ये दिया गया बच्चों अमिताभ बच्चन जी को। तो क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर हमारा भी हो जाएगा, अमिताभ बच्चन। क्वेश्चन नंबर 60 है, श्री सुंदर पिचाई किस कंपनी के मुख्य कार्यकारी सीईओ है? तो ये तो सभी को आंसर इसका याद ही होगा। तो हम बात करें तो गूगल
के मुख्य रूप से सीईओ हैं हमारे सुंदर पिचाई जी। तो इस क्वेश्चन में देखिएगा अगर हम बात करें तो ये हाँ बी और सी दोनों के होंगे सीईओ, आपके अल्फाबेट इनके और गूगल LLC के दोनों के ही सीईओ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप डी कर लीजिएगा, दोनों के सीईओ हैं आपके सुंदर पिचाई जी। क्वेश्चन नंबर 61 है, संयुक्त राष्ट्र के जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क के अंतर्गत COP25 सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो देखिएगा ये सम्मेलन आपके स्पेन की राजधानी मैड्रिड में आयोजित हुआ है। तो 61 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्नलिखित में से कौन ओस्लो समझौते से संबंधित है, यानी कि किन देशों के मध्य ओस्लो समझौता हुआ था? तो जो संबंधित है इजराइल सरकार और फिलिस्तीन मुक्ति मोर्चे के बीच समझौता हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 का संबंध किससे है? तो अगर हम बात करें 243 का, तो बच्चों ये पंचायती राज से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, प्रतिवर्ष मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिएगा मानव अधिकार की हम बात करें तो वो राष्ट्रीय हो या अंतर्राष्ट्रीय हो, दोनों ही आपके 10 दिसंबर को मनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है, क्वेश्चन अगला जो होगा बीसी में कुछ हमारे साइंस के क्वेश्चन थे, उनका भी हम सॉल्यूशन थोड़ी देर में ही लेकर आएंगे। यूनेस्को द्वारा लोक उत्सव ब्रह्मांड को विश्व की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर से सम्मिलित किया गया है। यह उत्सव किस जनपद में है? तो इसके बाद देखिए उत्तराखंड का पोर्शन आता है हमारा, काफ़ी सारे क्वेश्चन थे। तो चमोली आपका यूनेस्को चमोली में मनाया जाता है मुख्य रूप से ब्रह्मांड उत्सव, जिसे 2 अक्टूबर 2009 को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 77 है, 77 खुमरी संस्था किस जनजाति से संबंधित है? तो देखिएगा खुमरी जो संबंधित है वह जौनसारी से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 77 का हमारा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, इसका आंसर अभी देखिए क्लियर नहीं मिल पाया है, तो इसे आप छोड़ दीजिएगा। अगर आपको आंसर पता हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 है, टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? तो टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना 23 जनवरी 1939 में की गई होगी। तो क्वेश्चन नंबर 79 का आंसर हमारा बी है। कत्यूरी काल में प्रभावतार कौन थे? तो जिन्होंने ये हमारी ऑनलाइन क्लास पढ़ी होगी, अगर इस वंश को आपने पढ़ा होगा तो वहाँ पे मैंने पढ़ाया था भूमि की माप वाले अधिकारी को, या जो भूमि की माप करता था अच्छे तरीके से, उस अधिकारी को प्रभावतार कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 81 है, किस वर्ष उत्तराखंड शासन ने जैविक कृषि अधिनियम पारित किया? तो ये जो जैविक कृषि अधिनियम पारित हुआ था बच्चों 2019 में किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 81 का हमारा हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 82 है, महिम वर्मा का संबंध किससे है? तो महिम वर्मा जी का संबंध क्रिकेट से होगा। तो क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 है, उत्तराखंड सरकार द्वारा अपना पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो बच्चों पारित किया गया था 2016 में। तो क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर हमारा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 है, नायक समाज में सुधार हेतु किस वर्ष नायक बालिका रक्षा कानून पारित किया गया? तो देखिएगा ये कानून बच्चों पारित किया गया था 1929 में। तो क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर हमारा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 है, 1997 ईस्वी में कुमाऊं परिषद के पहले अल्मोड़ा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो बच्चों क्योंकि जयदत्त जोशी जी ने। तो क्वेश्चन 85 का आंसर हमारा सी हो जाएगा कि कुमाऊं परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जयदत्त जोशी जी। क्वेश्चन नंबर 86 है, कुटीर ज्योति योजना किससे संबंधित है? तो कुटीर ज्योति योजना जो संबंधित है वे विद्युतीकरण से संबंधित है। तो 86 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 है, निम्न में से उत्तराखंड की कौन सी महिला को भारतीय सेना में 2020 में मेजर जनरल के पद पर नियुक्त किया गया? तो स्मिता देवरानी जी को इस पद पर मेजर जनरल के पद पर नियुक्त किया गया है। तो 87 का आंसर सी हो जाएगा। निम्न में से भारत के किस प्रधानमंत्री द्वारा लाल किले से उत्तराखंड राज्य निर्माण की घोषणा की गई थी? तो देखिएगा आपके HD देवगौड़ा जी ने इसकी घोषणा की होगी 15 अगस्त 1996 को। तो 88 का आंसर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 89, निम्न में से उत्तराखंड के डोलापाल के आंदोलन से संबंधित है? तो जयनंद भारती जी का संबंध डोलापाल के आंदोलन से है। तो 89 का आंसर हमारा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 90 है, उत्तराखंड की निम्नलिखित में, देखिएगा इसका आंसर भी अभी नहीं मिला है, ये काफ़ी टफ लेवल का क्वेश्चन था। अगर आपको में से किसी को भी इसका आंसर पता हो तो वो आंसर बता सकता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 91 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो देखिएगा हम बात करें तो कफनी, रालम, खतलिंग ये सारी ही आपके सही है। बाकी नामिक ग्लेशियर ये आपका पिथौरागढ़ क्षेत्र में आता है। तो ये आपका बागेश्वर यहाँ दे रखा है, तो ये युग्म आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्वेश्चन 92 में कुलिंद मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। तो कुलिंद मुद्राएं आपकी कत्यूर घाटी
कुमाऊं क्षेत्र से प्राप्त हुई है मुख्य रूप से, तो 92 का आंसर आपका सी होगा। निम्नलिखित में से मेती आंदोलन के जनक कौन है, तो कल्याण सिंह रावत जी ने मेती आंदोलन को चलाया होगा, तो क्वेश्चन नंबर 93 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 है, उत्तराखंड में बेगार प्रथा किन रूपों में पाई जाती है, तो देखिए कुली बर्दाश्त, कुली उतार, कुली बेगार, ये तीनों ही रूप में आपकी पाई जाती है ये प्रथाएं, तो 94 का आंसर हमारा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 है, उत्तराखंड क्रांति दल का गठन किस वर्ष किया गया, तो यूकेडी का गठन आपका किया गया था 1979 में, तो 95 का आंसर हमारा सी हो जाएगा, उत्तराखंड क्रांति दल या यूकेडी 1979। क्वेश्चन नंबर 96 है, उत्तराखंड की निम्नलिखित महिलाओं में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला है, तो प्रथम जिन्हें ये द्रोणाचार्य अवार्ड मिला, तो हंसा मनराल जी को सबसे पहले उत्तराखंड में द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला था। क्वेश्चन नंबर 97, किस गढ़वाल नरेश ने गुरु राम राय को आश्रय दिया था, तो फतेहपति शाह जी या फतेह शाह जी ने गुरु राम राय जी को अपने यहाँ आश्रय दिया था, तो 97 का आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर 98, चंद वंश के शासन में सिरती था, तो सिरती एक प्रकार का भूमिकर होता था जो नगद रूप में एक प्रकार से देते थे, तो 98 का आंसर हमारा डी होगा। क्वेश्चन नंबर 99 है, श्रीदेव सुमन का बलिदान दिवस कब मनाया जाता है, तो 25 जुलाई को श्रीदेव सुमन जी का बलिदान दिवस मनाते हैं, 25 जुलाई 1944 को ये शहीद हुए थे। क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर नहीं मिला है, और आपका अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 101, इसका आंसर भी अभी क्लियर नहीं मिल पाएगा क्योंकि गलत आंसर बनने से कुछ बेनिफिट नहीं, लेकिन फिर भी उपरोक्त सभी इसका आंसर हो सकता है, जहाँ तक हाँ लगभग 90% आपका उपरोक्त सभी आंसर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 101, अनासक्ति आश्रम कोसानी किससे संबंधित है, तो इसका संबंध होगा महात्मा गांधी जी से, तो क्वेश्चन नंबर 102 का हमारा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, मरोज क्या है, तो देखिएगा मरोज एक प्रकार का जनजातीय त्योहार है, क्वेश्चन नंबर 103 का हमारा सी हो जाएगा। मरोज क्या है, एक प्रकार का जनजातीय त्योहार। उत्तराखंड में देवभूमि सॉफ्टवेयर संबंधित है, तो देखिएगा देवभूमि सॉफ्टवेयर आपके भू अभिलेखों से संबंधित है, जो आपके जैसे तहसील वगैरह के भूमि वगैरह से संबंधित कार्य होते हैं उनसे संबंधित है, आपका भू अभिलेख से संबंधित है देवभूमि सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 105 है, उत्तराखंड के किस जनपद में धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना स्थित है, तो ये आपके पिथौरागढ़ जिले में आएगी, तो क्वेश्चन नंबर 105 का हमारा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106 की तरफ बढ़ते हैं, सॉरी हाँ ये हमारा अभी हिंदी स्टार्ट हो रही है, 131 के बीच में रीजनिंग थी उसको मैं बाद में करा दूंगा, तो इंग्लिश अगर हम बात करें हिंदी की तो बहुत इजी लेवल की हिंदी आई थी। क्वेश्चन नंबर 131 है, निम्नलिखित में से किस शब्द में बहुब्रीहि समास है, तो पीताम्बर में बहुब्रीहि समास होगा। महात्मा शब्द में कौन सा समास है, तो कर्मधारय समास होगा। प्रत्येक में आपके कौन सी संधि है, तो यण संधि आपके प्रत्येक में हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 134 है हमारा, अंधा क्या चाहे दो आंखें लोकोक्ति का अर्थ है, तो इसका अर्थ होगा आदमी वही चाहता है जिसकी उसे अधिक आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 135 है, सज्जन का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो सत प्लस जन संधि विच्छेद होगा, तो 135 का बी है। क्वेश्चन नंबर 136 है, मत्स्य शब्द का तद्भव रूप है, तो मत्स्य का तद्भव रूप हमारा मछली हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 136 का डी है। फूल का तत्सम क्या होगा, तो पुष्प हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन नंबर 138 है, धनुष का पर्यायवाची शब्द है, तो देखिएगा कोदंड जो है आपका धनुष का पर्यायवाची शब्द है, तो 138 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 139 है, जिसके हृदय में ममता नहीं हो तो उसे निर्मम कहा जाएगा, तो 139 का बी हमारा सही है। अगोचर जिसका ज्ञान इंद्रियों से संभव न हो उसे अगोचर कहा जाएगा, तो 140 का हमारा आंसर बी हो जाएगा, सॉरी सी हो जाएगा, जिसका ज्ञान इंद्रियों से संभव न हो। क्वेश्चन नंबर 141 संयोग शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, तो अगर हम बात करें तो सन का प्रयोग हुआ होगा, संयोग आपका जो उपसर्ग है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका सम होना है ना, सन नहीं होना, सम होगा संयोग में। अगर आप संयोग का संधि विच्छेद भी करेंगे तो भी इसी प्रकार का आएगा, तो फिलहाल 141 का आंसर हमारा बी है। क्वेश्चन 142 है, किस शब्द में अनु उपसर्ग का योग नहीं है, यानी कि अनु जो उपसर्ग है उसका प्रयोग नहीं हुआ, तो सभी को दिख रहा है अनभिज्ञ शब्द में अनु का प्रयोग नहीं हुआ, बाकी अनुच्छेद, अनुज्ञा, अनुकंपा इन सभी में प्रयोग हुआ है अनु का। गमन शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो गमन में आपका नय प्रत्यय होगा। नश्वर का विलोम शाश्वत होगा।
क्वेश्चन नंबर 145 है, यथेष्ट का विलोम होगा तो देखिएगा यथेष्ट का विलोम आपका कम होगा, तो 145 का आंसर हमारा 80 है। 146 है, कौन सी शुद्ध वर्तनी है, तो वर्तस्य जो है आपका ए ये शुद्ध वर्तनी है। क्वेश्चन नंबर 147 है कि इसमें शुद्ध वाक्य छाटना है, तो एक बकरी दो भेड़ों तथा कई गायें चर रही थी, तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 148 है, कलेजे पर पत्थर रखना, तो कड़ा कार्य करना, जी कड़ा करना, सॉरी अपने मन को कड़ा कर लेना है, जी को कड़ा कर देना, क्या है, कलेजे पर पत्थर रखना। 149 है, जानकार शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा, तो इसमें कार प्रत्यय होगा, जानकार में कार प्रत्यय होगा। तो 150वां क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है आज की इस वीडियो का कि कौन सी शुद्ध बर्तनी है, तो शुश्रूषा क्या होगी, हमारी शुद्ध बर्तनी होगी। तो ये प्रैक्टिस सेट आपको हमारा जो कराया है हमने, ये आज की प्रवक्ता जो भर्ती थी उसकी स्क्रीनिंग परीक्षा का हमने कराया था। अगर आपका ये पेपर था तो आप अपना सॉल्यूशन कर लें, अगर नहीं था आपने तो आप इसको वीडियो को अच्छे से देखें, क्योंकि आने वाली परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि जीएस और उत्तराखंड के क्वेश्चन का स्तर बहुत ही अच्छा स्तर था। बाकी अगर आपको अगली सॉल्यूशन चाहिए आपको रीजनिंग के, पेडागोजी के, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लगातार बने रहे हमारे चैनल के साथ। मिलेंगे कल फिर इस नई वीडियो